केदारनाथ यात्रा से लौटते समय नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन से रहस्यमयी परिस्थितियों में एक 29 साल की लड़की प्रज्ञा सिंह लापता हो गई, जिसके बाद प्रज्ञा का पति मनीष लगातार यह गुहार लगा रहा था रेलवे पुलिस से, उत्तराखंड पुलिस से, मेरी पत्नी कहाँ गई, जरा उसे ढूंढिए। जहां कई बार इस तरीके के मामले इससे पहले भी सामने आए हैं, लेकिन इस बार सवाल रेलवे प्रशासन पर भी उठा, रेलवे पुलिस पर भी उठा, उत्तराखंड पुलिस पर भी उठा। अब वहीं 6 दिन बाद लापता प्रज्ञा मिश्रा बिहार के बेगूसराय से बरामद कर ली गई, लेकिन वो वहां तक कैसे पहुंची? 6 दिनों तक उत्तराखंड पुलिस, रेलवे और कई एजेंसियां इसकी तलाश में जुटी थीं। वहीं 6 दिन बाद प्रज्ञा का बरामद होना एक अपने आप में एक बड़ी पहेली बनकर आई, और यही अपडेट जब लोगों के सामने आया तो लोग चौंक पड़े। पुलिस ने प्रज्ञा को बरामद कर लिया, अपनी कस्टडी में ले लिया, जिसके बाद प्रज्ञा के परिजनों को खबर दे दी गई। वहीं जांच कर रही पुलिस अब उसके बयान के जरिए घटनाक्रम को जोड़ने की कोशिश कर रही है। दरअसल प्रज्ञा बीते 5 मई की रात अपने पति मनीष के साथ देहरादून से गाजियाबाद आ रही थी। नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रही थी। वहीं पति मनीष के मुताबिक हरिद्वार तक दोनों नॉर्मल बातचीत करते हुए आ रहे थे, जिसके बाद दोनों को नींद आ गई, मनीष भी सो गया। वहीं मनीष का कहना है कि जब ट्रेन मुजफ्फरनगर स्टेशन के पास पहुंची तो उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि प्रज्ञा यानी उसकी पत्नी अपनी सीट पर नहीं थी। शुरू में उसे लगा कि शायद वो वॉशरूम गई होगी, लेकिन काफ़ी देर तक प्रज्ञा जब वापस नहीं लौटी तो उसके पति मनीष ने उसकी ट्रेन में तलाश शुरू कर दी, लेकिन प्रज्ञा का कहीं कुछ भी पता नहीं चला। दरअसल मूल रूप से कानपुर के रहने वाले मनीष अग्रहरी और प्रज्ञा ने हाल ही में लव मैरिज की थी। वहीं दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बाबा केदारनाथ का आशीर्वाद लेने उत्तराखंड पहुंचे थे। दोनों आशीर्वाद लेकर अपनी पूरी यात्रा कर घर वापस लौट रहे थे, और तभी रास्ते में ये अनहोनी हो गई। पति मनीष के मुताबिक थकान के कारण उसकी ट्रेन में ही आंख लग गई। जब मुजफ्फरनगर स्टेशन के पास उसकी नींद खुली तो बगल की सीट देखकर उसके होश उड़ गए। उसने पूरी ट्रेन में अपनी पत्नी की तलाश की, लेकिन कोई भी सुराग उसके हाथ नहीं लगा। मनीष ने कहा कि सबसे चिंता की बात तो ये थी कि पत्नी प्रज्ञा के पास ना तो पैसे थे और ना ही कोई ऐसा साधन जिससे वो किसी से संपर्क कर सके, और यही बात मनीष को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसी दौरान मनीष ने हड़बड़ी में ट्रेन के दोनों वॉशरूमों को भी चेक किया, ट्रेन के आसपास के डिब्बों में पूछताछ की, लेकिन प्रज्ञा का कुछ भी पता नहीं चला। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, वहां भी मनीष ने खोजबीन की, लेकिन वहां भी कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद मनीष ने रेलवे पुलिस को इसकी खबर दी, जहां इस मामले को दर्ज करते हुए रुकड़ी थाना क्षेत्र में ट्रांसफर कर दिया गया। वहीं रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली, अपनी जांच शुरू कर दी। आसपास के लगभग हर स्टेशनों पर प्रज्ञा के लापता होने की सूचना लगा दी गई। पति ने 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि प्रज्ञा 5 दिनों तक कहाँ थी? वो अचानक चलती ट्रेन से कैसे लापता हो गई? वो वहां से खुद गई थी या उसको खुद कोई ले जाने वाला था? इन सभी तथ्यों के बीच पुलिस अपनी जांच कर रही है।